नमस्कार बच्चों, कैसे हो? साइंस हरियाणा, खासकर हरियाणा बोर्ड और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब चैनल। बच्चों, कक्षा 6 पाठ भोजन यह कहाँ से आता है। आइए बुक रीडिंग करके देखते हैं, बुक में पढ़ते हैं ये पाठ में क्या क्या जानकारी है। इसके बाद आपको अभ्यास के प्रश्नों के जवाब का एक वीडियो अलग से मिल जाएगा। साइंसहरियाणा.com पर ऐसे नोट्स पहले ही उपलब्ध करवा दिए गए। तो बच्चों, भोजन भोजन बच्चों, खाना खाने के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। हमें खाना, तो बच्चों आइए बातों बातों में पढ़ाई भी होगी और समझ भी बढ़ेगी। विभिन्न खाद्य पदार्थ, तो आपसे पूछ, अपने दोस्तों से पूछो या अपने घर में बताओ कि भी आज आपने क्या खाना खाया। तो मान लो आज सुबह आपने परोंठा, दही, चाय इत्यादि खाए। तो बच्चों, भोजन विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे भोजन में। खाली हमेशा हम रोज एक ही चीज नहीं खाते, बदल बदल कर कुछ ना कुछ खाते रहते। जैसे यहाँ पर दक्षिण के कुछ खानों की हमारे सामने तस्वीर बनी हुई है। इडली है, मछली है। समुद्र किनारे जो रहते हैं बच्चों, वो ज्यादातर मच्छी का भोजन करते हैं। चावल से बने आहार, ये नारियल चटनी है। तो खाद्य पदार्थ बहुत तरह के, कुछ हम उत्तर में रहते हैं, पंजाब हरियाणा, तो यहाँ दूध दही की चीजें ज्यादा होती हैं, खीर होती है और बर्फी, दूध से बनी चीजें। तो आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं, अगर क्लासें लग रही होती, क्लास क्योंकि लग नहीं रही कोरोना टाइम में, तो हम वैसे ही मैं आपके साथ बातें करता रहूंगा और हम चीजें समझते रहेंगे। तो हम दो पदार्थ या कुछ भोजन के अंदर, जैसे मान लो रोटी भी बनी हुई है, तो रोटी या सब्जी बनी हुई है तो उसमें बहुत सारी चीजें डलती हैं। जैसे कोई भी सब्जियां बनाते हैं, कच्ची सब्जियां डालते हैं, उसमें नमक, मसाला, तेल आदि। तो भोजन यह कहाँ से आता है, पाठ में हमने पता लगा खाद्य पदार्थ विभिन्न तरह के होते हैं और एक खाद्य पदार्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं। आइए एक छोटा सा क्रियाकलाप देखते हैं कि जैसे रोटी या चपाती में कच्ची सामग्री क्या क्या है, आटा या जल। कभी कभी हम नमक भी डाल देते हैं और रोटी को कुरकुरी बनाने के लिए कई बार माताएं बहनें थोड़ा सा घी भी डाल देती हैं बेटे, कभी देखा हो आप। दाल, तो दाल के लिए क्या डलेगा, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, क्या कुछ और भी डालते हो? कई बार हम धनिए के बीज डाल देते, धनिए के पत्ते डालते हैं जो दाल बनने के बाद फिर उसकी खुशबू अच्छी बनाने के लिए। कोई उसमें हींग डाल देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कच्ची सामग्रियां हमारे भोजन के अंदर होती हैं। कच्ची सामग्री यानी कि जिनको हम बना के हम बनाते हैं। हमारे पास ये देखो कुछ और भी खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो ये पता लगा कि हम अलग अलग चीजें खाते हैं, उनको बनाने के लिए कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। अब आगे हम ये देखना चाहते हैं बच्चों कि खाद्य सामग्री जो है हमारी आती कहाँ से, उनके स्रोत क्या हैं। तो बच्चों देखो, अ, अगर हम बात करें जैसे खीर की, तो खीर में मुख्यतः चावल और दूध और चीनी, ये तीन चीजें मुख्यतः तो चावल तो पौधे से मिलते हैं। तो इन चीजों को हम कहते हैं पादप उत्पाद या पादपों से, पौधों से प्राप्त होने वाली चीज। उनके स्रोत भी आए कहाँ से हैं। और दूध की बात करें तो दूध हमें गाय या भैंस, बकरी, इनसे मिलता है। तो ये हो गया जंतु उत्पाद या जंतुओं से प्राप्त स्रोत। दोपहर का टाइम है बच्चों, नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। खाना खाया भी मैंने खुद ने, खाना खा के बड़ी अच्छी नींद आती है लस्सी छाछ पी के। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी करनी जरूरी है बच्चों, ताकि पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। अब लस्सी पीते हैं आप, लस्सी और दही क्या है, जंतु उत्पाद। और इधर से अगर हम सलाद साथ खाते हैं, ज्यादातर चीजें तो पौधों से प्राप्त होती हैं, बहुत कुछ कम चीजें जैसे अंडे है, अंडे क्या हो गए हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं बच्चों। तो यहाँ पे फिर एक क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप बच्चों जो मैंने नोट दिए ना, उनमें करके दिया हुआ
कि उड़द की दाल भरना है तुमने कॉपी में, पौधों से प्राप्त होती है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है हमको? नमक का स्रोत क्या है? समुद्रों से प्राप्त होता है या पहाड़ों से प्राप्त होता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया बीच में। ना तो ये पादप उत्पाद है, ना ही जंतु उत्पाद है। जल जल हमें कुओं से या कहीं बावड़ी से या नहर से प्राप्त होता है। इसी तरीके से खीर बनानी है तो दूध जंतुओं से प्राप्त होएगा, गाय भैंस से। चावल पौधों से। और चीनी किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। गन्ने से के रस से चीनी बनती है। गुड़ और चीनी गन्ने के रस से बनता है। तो बहुत कुछ जानने के लिए बच्चों कुछ ना कुछ सोचते जरूर रहा करो। कोई ना कोई एक ऐसा भोजन अपना सोचना कि अपनी कॉपी पे लिख के अपने टीचर से चेक करवाना कि सर चाय है, चाय में क्या क्या डलता है। उन चारों चीज़ों को भी, वो पत्ती कहाँ से आती है? पत्ती बच्चों आसाम में उगती है, वैसे होती तो पौधों से है। पत्ती अपने हरियाणा पंजाब यहाँ नहीं उगती चाय की पत्तियाँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं। पाठ का नाम फिर तुम्हें बता दूं बच्चे, भोजन यह है कहाँ से आता है। तो मुख्यतः हमारा भोजन या तो पौधों से आता है या जंतुओं से आता है। अब भोजन के रूप में पौधे का कौन सा भाग और जंतु उत्पाद कौन सा उपयोग करते हैं? तो बच्चों ये देखो, एक पेड़ का पौधे का हमें पूरा चित्र दिखाया है। इसमें हम फूल, पत्ते, बीज, जैसे मटर हो गया बच्चों, तो मटर उसके बीज हैं। बैंगन हो गया उसका फल हो गया, टिंडे हो गए। तो कोई किसी सब्जी का तो हम तना इस्तेमाल करते हैं खाने में, जैसे हम उसको कहते हैं ककड़ी, कमल ककड़ी कहते हैं, और भें कह देते हैं हम आम भाषा में उसको। तो कमल ककड़ी जो है वो तना है। मटर, बैंगन ये इसके क्या है? फल हैं। किसी की स्वांजने के फूल की सब्जी खाई होगी। सरसों के फूल से हम तेल निकालते हैं, सरसों के बीज से। तो किसी का हम फूल खाने का भी इस्तेमाल करते हैं। पत्ते हम पालक के पत्ते, अ, सरसों के साग के पत्ते खाते हैं। तो ऐसे हम पौधे के विभिन्न भाग भी खाने में उपयोग करते हैं। कभी कभी आपने वैसे देखा होगा सीताफल, काशी फल, वो कटहल कहते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तलकर पकौड़ी बनकर खाया है, इसमें प्रयत्न कीजिए। तो ये देखो बच्चों, इसमें बात की है कि अ, पौधे के कौन से भाग को हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीज हम छोंक लगाते हैं, या कई तरह की सब्जियों बनाने के लिए ना हम सरसों के बीज का इस्तेमाल करते हैं। सरसों का बीज से तेल भी निकलता है, और पत्तों का हम सरसों का साग सर्दियों में मक्की की रोटी के साथ खाते हैं बच्चों। तो खाने पीने की चीजें हैं तो कुछ ज्यादा बोर या वैसे ही नहीं पाठ लगने वाला। तो क्रियाकलाप एक और करवा रहे हैं बच्चों ये हमसे। बैंगन का भरता। तो बैंगन तो है फल, जो उसमें अपन ने तेल डाला है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, वो क्या है? उसका बीज। प्याज क्या है? इसमें आप जान सकते हैं बच्चों, प्याज लिख सकते हैं। और क्या क्या डलता है बैंगन के अंदर? नमक। तो पौधे या जैसे और भी कोई आप इसमें डिश लिख सकते हो, जैसे पालक लिख दो यहाँ तीसरे नंबर में ना, पालक। तो पालक क्या है? पालक पौधों से प्राप्त होती है, और उसका पौधे का वो भाग जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं हम? पत्ती। बच्चों मैंने साइंस रैना डॉट कॉम पे ये पहले नोट्स आपके साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसके नोट्स भी साझा करता हूँ। उसमें ये सारे क्रियाकलाप की जो सारनियां हैं मैंने भर के दे रखी। वैसे कोशिश करो आप अपने आप भरने की। अब मान लो पकोड़े बना रहे हो तो बेसन, बेसन क्या है बच्चों? चने की दाल से वो पीस के आते। तो चने की दाल तो चीनो, तो अपने यहाँ राजस्थान और सिरसा साइड की तो खास ही फसल है। तो जहाँ पानी कम होता है, तो पौधे का कौन सा भाग है? वो बीज है। तो बीज खाने के लिए इस्तेमाल करें, उनको दलहन की फसलें कहते हैं, ये तिलहन की फसलें। ये प्रयोग भी बच्चों मैंने यूट्यूब वीडियो में अपने डाल रखा है, जरूर देखना। मूंग दाल का अंकुरण। तो बच्चों जर्मिनेशन, ये बिल्कुल ऐसा वीडियो मैंने बिल्कुल बना के दे रखा है बच्चों, कि हरी मूंग की दाल एक आजकल तो वैसे ही बड़ी जल्दी अंकुरित हो जाती है मूंग की दाल। तो जो बच्चों अंकुरित खाना है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ जो कि आप अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे बूझो पहली क्या, कभी किसी अनजान पौधे को देखने के लिए परीक्षण नहीं करना चाहिए बच्चों। खाने के लिए कभी कभी वो भी शैले भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। तो
ये अंकुरन वाला प्रयोग बच्चों मैंने अलग से इसका फिर से मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दूंगा और इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैंने। अंकुरित भोजन बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन होता है। अब बच्चों बात करें शहद की, तो शहद पादप उत्पाद है कि जंतु, तो ये पादप उत्पाद। मधुमक्खियां फूलों के रस से एक एक बूंद इकट्ठी करके अपने छत्ते के अंदर शहद के रूप में इकट्ठी करती हैं, मकरंद के रूप में। ये शहद हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियां हमारी खांसी वगैरह में हमें काम। इसके बाद जंतु क्या खाते हैं? जंतु बच्चों हमने अपनी तो बात कर ली, पकौड़ों की बात कर ली, खीर हलवे की बात कर ली। जंतु क्या खाते हैं? हमारे घरों में आमतौर पर गाय भैंस होती है, वो शाकाहारी होती है बच्चों। शाकाहारी का मतलब कि वो हरी भरी चीजें खाती है। लेकिन कुछ जीव जंतु तो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। और कुछ जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, वो शाकाहारी भी हैं। वो हमारे मतलब कि रोटी वगैरह भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं और किसी न किसी और जंतु को भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे जीव का नाम है बच्चों भैंस। क्या है क्रियाकलाप? भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, खल बोलते हैं आप आम भाषा में, सरसों की खल, कपास की खल, बिनोड़े। तो ये शाकाहारी है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध भी खा जाती है, तो सर्वाहारी है। चूहा क्या खाता है बच्चों? चूहा शाकाहारी भी है, वैसे तो शाकाहारी है, ये हमारे दाने रोटी कुछ भी कुतर के खा जाता है, चीनी भी। शेर मांसाहारी है। शेर क्या करता है? वो जंगल में हिरन को पकड़ के खाता है, बकरी खा जाता है, बाघ भी मांसाहारी है। मकड़ी, मकड़ी बच्चों अपने जाले में बैठी बैठी मक्खी मच्छर जो भी उसके जाले में आके फंस जाता है उसको ही खा जाती है, तो मकड़ी मांसाहारी है। छिपकली भी मच्छर मच्छर खा जाती है, कॉकरोच खा जाती है। हमारे घरों में छिपकली कॉकरोच रोज ही खाती है। तो छिपकली क्या है? मांसाहारी। गाय शाकाहारी है। मनुष्य क्या है बेटा? मनुष्य तो सर्वाहारी है, सब कुछ ही खा। कुछ मनुष्य अगर मांस वगैरह नहीं खाते तो वो शाकाहारी। तितली क्या खाती है? तितली भी पत्तों के रस ही चूसती है बच्चों। कौवा, कौवा सर्वाहारी है, कौवा मांस भी खा जाता है और रोटी वगैरह भी खा। इसके बाद ये देखो बच्चों, आपने एक एक उदाहरण देना है शाकाहारी का, सर्वाहारी का और मांसाहारी का। ये देना, वैसे सारणी मैंने भर के दे रखी है नोट्स में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दूंगा। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमने क्या कुछ सीखा इस पाठ में। बहुत तरह के भोजन होते हैं, दक्षिण में अलग प्रकार का भोजन है, हमारे उत्तर में अगर जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो अलग प्रकार का भोजन है। ठंडे देशों में वहाँ गर्म चीजें, मांस मच्छी ज्यादा खाते हैं ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सकें। अपने यहाँ पर लस्सी दही राबड़ी पर जोर देना ताकि अपने शरीर को ठंडा रख सकें, क्योंकि यहाँ गर्म बहुत होता है, गर्मी बहुत पड़ती है अपने यहाँ पे। तो जहाँ जैसा मौसम होता है वहाँ अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। तो पौधों के स्रोत क्या होते हैं? मुख्यतः पौधे और जंतु। जो पौधों से प्राप्त होते हैं उनको पादप उत्पाद कहते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको जांतव उत्पाद कहते हैं। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं जैसे शेर, वो मांसाहारी है। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खा जाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो बिल्ली कुत्ता क्या है? सर्वाहारी। इन प्रश्नों के जवाब के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। 10 मिनट में आपने पाठ पढ़ लिया है। इसके क्रियाकलाप नोट्स आपको अलग से, नोट्स का वीडियो अलग से बना रखा है मैंने, वो साझा करूंगा। और थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें, साइंस रहना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।